पहले स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जितना भी पढ़ा था अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, अब खेती की नेक्स्ट स्टेज आती है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। बच्चों, ये खाद्य सामग्री होती है जो हमें खेतों में इसका उपयोग करना होता है। प्लांट्स डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स। बच्चों, पौधे मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स होती है उस पर डिपेंड रहते हैं। कंटिन्यूस फार्मिंग ऑन द लैंड एग्जॉस्ट द मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। बच्चों, जब लगातार खेती होती है तो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। द सॉइल शुड बी एनरिच्ड विद मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। बच्चों, हमें ये खाद्य सामग्री इसमें मिला देनी चाहिए जिससे कि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ सके। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हैंस यूज इन क्रॉप रोटेशन। बच्चों, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स के मेजर सोर्स हैं और इसकी सहायता से क्रॉप रोटेशन भी चलता है। चलिए मैन्योर्स जानते हैं। मैन्योर्स क्या होता है? मैन्योर्स आर एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained by the decomposition of animal and plant। मैन्योर्स एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट से डिकम्पोज करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, रेसिड्यूज विच सप्लाइज essential elements and humus to the soil and makes it more fertile। बच्चों, ये जो खाद्य सामग्री होती हैं इनकी जो अवशेष होते हैं, कण होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो मिट्टी में सप्लाई किए जाते हैं जिससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बनती है। The manures increase water holding capacity in sandy soil and drainage in clay soil। बच्चों, मैन्योर से सैंडी सॉइल में तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और क्ले सॉइल में पानी निकलने का भी साधन बन जाता है, मतलब पानी का निकास भी हो जाता है। मैन्योर्स भी मार्केट में अलग अलग नाम से या अलग अलग क्वालिटी से बेची जाती हैं। उनके कुछ टाइप्स दिए हुए हैं जैसे कि फार्म यार्ड मैन्योर्स, ग्रीन मैन्योर, कंपोज्ड, सी मैन्योर, पोल्ट्री मैन्योर। अब बात करते हैं फार्म यार्ड मैन्योर्स। फार्म यार्ड मैन्योर इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मैटर कॉमनली अप्लाइड टू द सॉइल। इवन द पुअरेस्ट फार्मर कैन बी प्रोवाइड दिस मैन्योर टू द सॉइल। This usually consists of remnants of straw, leaves, and other materials like the excreta of cattle। बच्चों, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली खाद है ये, खेतों में सबसे ज़्यादा यूज होती है ये खाद। फार्म यार्ड मैन्योर मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गेनिक, सबसे वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मैटर है ये और ये सॉइल में इसको आसानी से अप्लाइड किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इवन द पुअरेस्ट फार्मर कैन बी प्रोवाइड दिस मैन्योर टू द सॉइल। जहाँ तक कि पुअरेस्ट जो गरीब फार्मर जो होते हैं वो भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि महंगी नहीं होती ज़्यादा। दिस यूजुअली कंसिस्ट रेमनेंट्स ऑफ स्ट्रॉ, लीव्स एंड अदर मटेरियल लाइक एक्सक्रीटा ऑफ कैटल। बच्चों, जो इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ मिले होते हैं वो जैसे कि स्ट्रॉ, घास फूस होता है, लीव्स होती हैं और भी मटेरियल होते हैं जैसे कि एक्सक्रीटा कैटल, जो कैटल का एक्सक्रीटा जो होता है। ठीक है, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं इसको मल। जो नेक्स्ट आती है ग्रीन मैन्योरिंग। चलो पढ़ते हैं क्या होता है। द प्रैक्टिस ऑफ टर्निंग और फ्लफिंग of green plants into the soil for the purpose of improving the physical structure
as well as soil fertility is called green manuring. Leguminous crops like cluster beans, cowpea, horse gram etc. are grown as green manure crops. तो ग्रीन मैन्योर ये खेत में ही तैयार की जाती है। ये कैसे की जाती है? जैसे कि जो छोटे छोटे हरे पौधे होते हैं तो उन्हीं को क्या किया जाता है, उन्हीं को मिट्टी में मिला दिया जाता है ना। उन्हीं को टर्निंग और फ्लफिंग करके उसको मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। वही उसी को ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कुछ फसल होती हैं जैसे कि लेग्यूमिनस क्रॉप जो है क्लस्टर बीन्स, काउपी, हॉर्स ग्राम etc. इन फसलों में ग्रीन मैन्योर्स ही तैयार की जाती है। चलिए अब बात करते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कैटल सेड वेस्ट एंड all the available refuse. All these are properly mixed together and can be used as manure after decomposing or decaying. बच्चों, कंपोस्ट एक ऐसी पदार्थ होती है, इसमें सभी तरह के सड़े गले पदार्थ मिला दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी कैटल वेस्ट होता है कैटल्स का, है ना, और में काफ़ी तरह के जो कूड़ा कचरा जो होता है उन सबको डिके करके काफ़ी सड़ा गला करके मिला दिया जाता है। वही पदार्थ कंपोस्ट मैन्योर कहलाता है।